आपका दिल्ली न्यूज़ में स्वागत। खुशामदीद। आपको हम बता दें, इस टाइम हम जाम मस्जिद मीना बाज़ार में हैं और जैसे कि आपको यहाँ पता ही होगा, एक याचिका डली है। अमीरू साहब ने याचिका डाली है और उसमें ये बताया गया है कि यहाँ जितना भी जाम मस्जिद के आसपास दुकानें हैं, पार्किंग है, वो अवैध है। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली और हाई कोर्ट में की तरफ से यहाँ के एमसीडी को ये ऑर्डर दिए गए हैं, यहाँ पर 2 महीने के अंदर अंदर सर्वे करके, जी हाँ, पूरा सर्वे करके कोर्ट में बताएं कि यहाँ पर कौन सी जगह पे जगह घेरी हुई है और कौन सी अवैध पार्किंग चल रही है, कौन सी अवैध दुकानें हैं। उसके बाद 2 महीने बाद जब पूरी जांच पूरी हो जाएगी, 2 महीने बाद पता चलेगा कि यहाँ कौन सी दुकान रहेगी, कौन सी पार्किंग अवैध करार देके पार्किंग बंद कर दी जाएगी। मगर हम आपको उससे पहले बता दें, देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं, जी हाँ, ये देखिए दुकानें और मार्केट दिखा दें हम आपको। यहाँ पर पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इसी मार्केट की वजह से आते हैं कि यहाँ की जो मार्केटिंग है, यहाँ की रौनक है जो, वो देखने लायक बनती है। मगर इस टाइम यहाँ पर जो याचिका डली है, उस वजह से जो यहाँ के दुकानदार हैं वो परेशान हैं, बेहाल हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है और दुकानदारों को खुद का कहना है कि यहाँ पर हम सुबह से मार्केट में आते हैं, दुकान लगाते हैं, 200-400 रुपये कमा के अपने परिवार का पेट पालते हैं। ये दुकानदारों का कहना है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, अपने कैमरे से कहूँगा दुकानें दिखाएं। यहाँ देखिए आपको टोपी की दुकान दिख जाएगी, खिलौनों की दुकान दिख जाएगी, बच्चों की जो ज़रूरत वाली चीज़ होती है वो दी जाएंगी। यहाँ पर खाने पीने के भी कई आइटम मिलेंगे आपको। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ अपने कैमरे से कहूँगा, ये देखिए दही बल्ले वालों की दुकान है। ये बता रहे थे, अभी इनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, हम सुबह की दुकान लगाते हैं मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी 400, 500, 600 रुपये कमा के जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमाते। और ये देखिए मैं आपको अपने कैमरे से कहूँगा दिखाएं सारी मार्केट। ये देखिए किस तरीके से मार्केट लगती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारी कितनी पब्लिक आती है। मगर यहाँ की जो मार्केट, ये देखिए किस तरीके से, ये मार्केट ही यहाँ की रौनक और जाम मस्जिद की जान है। मगर अब 2 महीने के सर्वे के अंदर जब ये आएगा निकल के, तो देखिए ये पता चलेगा कि ये आगे वाले टाइम में मार्केट दुकानें रहेंगी जिस तरीके की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए दुकानदार जैसे खड़े हुए हैं, बिल्कुल मायूस दुकानदार खड़े हुए हैं कि अब 2 महीने बाद क्या होगा। हम आपको पहले बता दें, आपको पता भी होगा, 1.5 से 2 महीने बाद रमज़ान चालू है। रमज़ान जो पाक महीना कहा जाता है, और रमज़ान में यहाँ पर खूब रौनक होती है, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करते हैं और इन दुकानों से शॉपिंग भी होती है, खाने पीने की आइटम भी खाई जाती है। मगर यहाँ पर जब 2 महीने बाद, अगर अल्लाह ना करे, अगर 2 महीने के अंदर रिजल्ट आता है, उनकी ये दुकानों टूटने की नौबत आती है, तो सोचिए इन लोगों का क्या हाल होगा और ये किस तरीके से अपना परिवार चलाएंगे। और माह रमज़ान के महीने में ये सोचिए आप कि किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेंगे, किस तरीके से त्यौहार मनाएंगे और ये किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, क्योंकि यही एक इनके कमाई का ज़रिया है। इन लोगों का कहना है यहीं से 2-4-500 रुपये कमाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, दुख बीमारी देखते हैं, स्कूल की बच्चों की फ़ीस देखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे के मिले हमें, वो बता रहे हैं कि हम किराए पे रहते हैं। याचिका दायर की है कोर्ट के अंदर, वो किन किन मुद्दों को लेकर के आपने याचिका दायर की है सर? मैंने गवर्नमेंट पे कहा है, वहाँ कब्जा है, पटरियों पे कब्जा है, पार्कों में कब्जा है और पार्कों में रिहाइश भी है, पार्किंग भी चल रही है, पार्कों के साथ हॉस्पिटल भी बना दिया, केमिस्ट शॉप भी बना दी, विदाउट लाइसेंस केमिस्ट शॉप चल रही है, फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखी है, चैरिटेबल ट्रस्ट बनी हुई है। जो पार्किंग की फाउंडेशन ट्रस्ट जामयत का नाम इस्तेमाल करा है। जामयत पटरी वगैरह जो लगती है, ये हमने जो जानकारी निकाली है कि ये सैकड़ों लोगों का पेट पलता है इससे। जी जी। तो क्या यहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है? देखो, सैकड़ों लोगों का पेट भरता है, मेरे को इससे कोई इतराज़ नहीं है। मैंने भी पटरी लगाई है, गरीब आदमी था मैं भी, आज अल्लाह ने इस काबिल कर दिया। मैं तो कहता हूँ सारे गरीबों को इस काबिल कर दिया रब्बुल आलमीन, मेरी दुआ है। लेकिन हम पटरी वालों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैंने पटरी वालों से बार बार अपील की, लेकिन वो मजबूर थे दलालों के थ्रू। जो दलाल होते हैं वो वहाँ पर जो उगाई करते हैं उनके थ्रू मजबूर थे। मेरे पास लोग आए थे, कहना भाई देखना ये हो गया वो हो गया, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। मैंने इनसे कहा था, मैंने वहाँ पटरी लगाने लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 20 की पटरी छोड़ दो, जो 20 के पटरी से रोक तो साइडों में एडजस्ट कर दो और आप फ्री लगाओ। मेरी मान्यता ये थी, ज़रूरत मैंने कहा तुम 20 की पटरी हटा दो और मैं फ्री और कॉस्ट लगाओ। आप 1500 रुपये 2000 रुपये पटरी वाले दलालों को क्यों दोगे? एमसीडी में डायरेक्ट पैसे जमा कराओ। मैं एमसीडी से बात कर लेता हूँ, सरकार से बात कर लेता हूँ, सरकार में हमारे ताल्लुक हैं, मैंने सरकार से बात करके प्रपोजल ले जाते
प्रपोजल लेकर रखते भी इनकी पर्ची काटो और इनको जो आपका मेहनताना बनता है वो आप लीजिए। और 2 नंबर गेट से पार्किंग जो चल रही है वो भी अनऑथराइज चल रही है। एमसीडी ने लिख के दे दी, हमने कोई पार्किंग नहीं दी, ना हमारी कोई पार्किंग। जब वो पार्किंग चल रही तो हम चाहते हैं 3 नंबर गेट से हटके पार्किंग 2 नंबर गेट पर आ जाए। जब 2 नंबर गेट पर सारा ट्रैफिक जाम जो जामा मस्जिद का होता है वो जाम खत्म हो जाएगा। काम है। अब वहाँ देखो पानी की मशीन लगी हुई थी, जामा मस्जिद की तरफ से मशीन लगी हुई थी, वहाँ किसी ने दान दी होगी, वहाँ मशीन लगी हुई थी और मशीन हटा दी और कमर्शियल दुकान खोल दी। वहाँ फ्रीजर लगा दी तीनों गेटों पे, बोतल लो, कोल्ड ड्रिंक लो, पानी लो, जो मर्जी लो, वहाँ से खरीदो। अबे फी सबीलिल्लाह पानी होना चाहिए। मस्जिद का इमाम का मामला है यार, तो कौम का मामला है। आप मंदिर गुरुद्वारे में चले हो, कितना पानी दे रहा है, पानी पी रो, साफ सुथरे, जूते गंदे होंगे तो साफ करके देते हैं गुरुद्वारे के अंदर। और जिसको लंगर खाना खाना पीछे भी मिलता है। तुम खाली पानी नहीं पिला सकते, इतनी कमाई कर रहा हो। 1 पैसा किसी को आज तक नहीं देते, किसी को दान को दक्षिणा देनी है कोई नहीं, मिलते नहीं, क्या करोगे आप? अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया सर? कोर्ट ने आगे 2 महीने के अंदर वहां पर इंक्वायरी करके बताया वहां पर कहाँ अनऑथराइज चीजें क्या है क्या नहीं है और डिस्पोज ऑफ कर दी। और एमसीडी चाहे तो कल इस पे एक्शन ले ले, अपने सर्वे रिपोर्ट करके एक्शन ले ले। इमाम है, आप इमामत करिए, नमाज पढ़ाइए और जाइए। ना के पार्कों में कब्जा कराइए, ना तो हॉस्पिटल में कब्जा कराइए, ना किराए दे दुकानों पे। तो पार्क में दुकानें बनी हुई किराए पे दे रखी है, पार्किंग चल रही है, रिहाइश भी कर रखी है, पार्किंग में चला रहा हूं। क्या तरीका है यार, क्या धर्म ईमान है यार? अल्लाह को जवाब नहीं देना, ये हराम की कमाई है। आप बताइए सर, तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूं मैं, ये हराम कमाई है नहीं है? ऐसे इमाम कर दिया, अगर ये छोटी मस्जिद का इमाम करता ना, उसको लोग निकाल के बाहर फेंक देते, जितने इनके कारनामे। सर आपके ताल्लुकात बीजेपी से पता जा रहे हैं, इसमें लोग कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी में है इसलिए बीजेपी की बोली बोल रहे हैं आप। मैं वही बताता हूँ जी, बीजेपी के इल्जाम लग रहा है आप पे। आज भी हूँ, कल भी था और कल भी रहूंगा, आने वाले टाइम में भी रहूंगा। जी, क्या मेरा कहना अपना चाहिए? पर्सनल मैटर है वो। मैं इसके अलावा एनजीओ चलाता हूँ, सोसाइटी चलाता हूँ। आप ये कहते हो बीजेपी का, जी मैं आपने जब छेड़ा तो मैं आपको बता दूं, आज इसको वदायत कर दूं। मैं कई दफा के इंटरव्यू में कह चुका। जी, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी में है तो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। मैं बीजेपी में हूं, मैं मना नहीं कर रहा। मैं कब मना कर रहा हूं? मेरा सारा फेसबुक खुला हुआ है, जी पब्लिक कर रखा मैंने फेसबुक। मेरे सारे इंटरव्यू वगैरह, चुनाव लड़ा मैंने पार्टी से। मैं मना कब कर रहा हूँ? आज भी हूँ, कल भी रहूंगा पार्टी में, मैं मना नहीं कर रहा। साथ संस्था चलाता हूं मैं। आप एक बात सुनिए, 19 के अंदर मैं हज पे गया था। मेरे को जो हज कमेटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादा करा था, उस वादे पे नहीं उतरे थे, उस वादे पे नहीं उतरे। जब वादे पे नहीं उतरे, कौन था उस टाइम मिनिस्टर? मुख्तार अकबर नकवी। वो कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी। बीजेपी से थे ना। जी मैंने इनके खिलाफ केस डाला हाई कोर्ट के अंदर। जी, तब आपको नजर नहीं आया मैं बीजेपी का, बीजेपी के खिलाफ केस डाल लिया हूं? बताइए ना। जी आज चरतीलाल गोल पार्क बन गया है, विजय गोयल जी का बाप के नाम से पार्क है, उसके खिलाफ भी मैंने 2 हाई कोर्ट में केस डाले। तब मैं बीजेपी का नहीं हूं? आप बताइए ना। मैं बीजेपी का जब भी तो हूं। जी जी, मैंने 167 करोड़ रुपए 99 लाख ये दिल्ली हज कमेटी के पैसे वापस लाए हुए। ये मैंने किताब छापी थी, मेरा संघर्ष मेरी पहचान, इसके अंदर पूरा ब्यौरा है। मैंने बीजेपी के खिलाफ केस डाले। मैं अपना कपड़े मिजाज का आदमी हूँ, मेरे को कोई नहीं कहता पार्टी वाला। मैं अपने मिजाज से चलता हूँ, जो मेरा दिन करता है, जो मन करता है, मैं इस काम को अंजाम देता हूँ। जो 167 करोड़ रुपए 99 लाख रुपए सेंट्रल हज कमेटी ने वापस दिए हाई कोर्ट के थ्रू। मैं आपको नहीं कह रहा, ये आरटीआई है, कोर्ट का भी यही एरिया। आप ये देखिए, करीब से लीजिए, ये जो फिगर लिखा हुआ ये देखिए। ये किताब ऐसी नहीं चाहिए, अथेंटिक है, मैंने प्रूफ दिए इसके अंदर। तब मैं बीजेपी का नहीं हूं। आज इमाम पे उंगली उठाई तो मैं बीजेपी का हो गया। कुछ लोगों का सर ये भी कहना है कि इमाम से इनकी आपस में नहीं बनती, वो जो ऐसे ये जो दुकानदार गरीब हैं, इनकी आपस की रंजिश में वो दुकानदार मीना बाजार के पिस रहे हैं, जो डेली खाना कमाने 200-400 रुपये कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि 2 महीने का सर टाइम दिया गया है और 2 महीने के लमसम आसपास ही रमजान और ईद का टाइम आ जाएगा, तो वो लोग कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे त्यौहार बनाएंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने देखो, मेरी इमाम साहब से कोई लड़ाई है, पटरी वालों का मेरे से, तुम्हारे से कोई लड़ाई नहीं है, गरीब आदमी से नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 20 की पटरी खाली कर दो, कोई गुनाह है? भाई पब्लिक आपस में चल फिर सके, ऊपर उतरिया, सीढ़ियों पर पटरी लगा रखा है, पर जो हौस है, हौस को तोड़ के नीचे मल्लो कर दिया, इसमें दुकानें चला दी, लाइटें तोड़ दी। गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान करा ना, इनसे वसूल होना चाहिए सारा। और जितनी भी वहां पटरी लग रही है, आज मैं आपको बता रहा हूं, जितनी पटरी लग रही है वहां पर जामा मस्जिद के ऊपर, 50% लोग क्रिमिनल है वहां पर, और यूपी बिहार के लोग हैं।
दिल्ली वाले तो एक भी नहीं है। बस जो दिल्ली वाले परेशानी उठा रहे हैं ट्रैफिक की, सारे परेशानी उठा रहे हैं लेने देने की। आगे दिखा दो ना दुकान, यूपी में बिहार में दुकान लगा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको। यह सारा कब्जा यूपी बिहार का है, क्रिमिनल लोगों का कब्जा है। वहां हवाई जितनी भी कर रहे हैं, जितने क्रिमिनल लोग हैं, मैं इनका रिकॉर्ड देखो, चेक करा लो जामा इसका थाने के अंदर, दिल्ली के अंदर पता चल जाएगा साइबर में। सर सारे तो नहीं है, कुछ तो पुरानी दिल्ली के लोग हैं जो 200-400 रुपए कमा के जाके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हाँ, ये आपकी बात सारे नहीं है ना, मैं यहाँ ला रही हूँ आपको। और सर अगर वो हैं भी तो हैं तो सब गरीबी आदमी, जब दिल्ली में रह रहे हैं तो कमाएंगे भी तो दिल्ली में। सर वो यूपी बिहार के अगर हैं भी तो कमाएंगे तो दिल्ली में रहे तो दिल्ली में तो कमाएंगे भी बच्चों कल के तो लिए। मेरे घर में कब्जा कर लो, कह दो मैं तो गरीब आदमी तुम्हारे घर में कब्जा करूंगा, ऐसे कोई कब्जा करा देगा? आप गवर्नमेंट से अथॉरिटी होके बैठो ना, एमसीडी से पर्ची लेके बैठो, एमसीडी में बिठाओ। कल मेरे घर पे आके कब्जा कर ले कोई, मैं तो गरीब आदमी, मैं तुम्हारे घर रहूंगा, मैं कैसे रख लूंगा किसी को? इस गवर्नमेंट की संपत्ति सबकी है, हमारी भी है, उनकी भी है। मैं ये चाहता था, मैं तुम 300, 400, 500 में कहता हूं 2000 रुपये महीना कमाओ, रोज कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा, 2000 रुपये रोज कमाओगे, जो दलालों को देना बंद कर दो, 2000 रुपये तो यही बचेंगे आपके। तो सर इसमें किसका संरक्षक किसका है, किसका हाथ रखा हुआ है जो ये पटरी इतनी? देखो जी, मैंने वहां बताया है, आबिद जावेद के हैं, वहां सरगना वही है, आबिद जावेद, वहां यासर है, आलम है, जाहिद है, नन्ना है, इस्लाम है, और भी कई दिगर आदमी है, और इनके सरगना जो है वो पढ़ रहते हैं भाई साहब। मैं इनको भी कई दफा कह चुका, भाई ये पट्टी हटा दो, बीच का रास्ता छुटवा दो। अगर ये बताओ मेरी बात में कमी कहां थी जब मैं कह रहा हूं बीच का रास्ता पटरी साइडों में लगा लो, क्या दिक्कत है भाई? पब्लिक के लिए खोल दो ना, पब्लिक जा नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आ नहीं सकती, मेरा ये कसूर है, और मुझ पर एलिगेशन लगाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे कागज अपने मजबूत है, मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। तब मेरे को तुम पैसे दो या कोई मेरे क्राइम कराओ, कोई मेरे नाम से कुछ भी कराओ, मेरे को धमकी दो, मारने की दो, पीटने की दो, मैं अपनी जगह पर डटा हूं, मैं अपनी जगह से नहीं हटने वाला, चाहे मर जाऊंगा लेकिन हटूंगा नहीं, ना कोर्ट विड्रॉ करूंगा ना कुछ करूंगा। पहले मैंने कहा था, मैं केस डालने से पहले ये मैं अपनी केस कंप्लेंट विड्रॉ कर सकता हूं, अगर आप मेरी बात पर अमल कर रहे हैं तो। पटरी हटा दो, जो पार्कों में कब्जा कर रखा है वो हटा लो, जो दुकानें किराए पे देते हैं पार्कों के अंदर वो किसी को। तो सर वहां से क्या जवाब आया जब अपनी सब चीजें हो रही? मैंने 3 महीने पहले भी दी, 1 महीने पहले भी दी, और केस डालने के 10 दिन पहले भी मैंने इनको व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेजी, व्हाट्सएप पे वीडियो बना के इमाम अहमद बुखारी को भेजी, शाबान बुखारी को भेजी, मेरे पर रिसीव है इसकी। सर क्या जवाब आया वहां से? कोई जवाब नहीं, नथिंग। कोई रिस्पॉन्स? हिटलर बने हुए क्या जवाब देंगे भाई? है कौन ये? है को तो अब बताऊंगा मैं क्या हूं। अब सर जैसे आप मैं तो लीगल काम करता हूं भाई। मामला तुर पकड़ चुका है सर, अब कोई उनकी तरफ से कोई जवाब आ रहा है, कोई बात करने की कोशिश हो रही है आपसे? नहीं, हम मेरा तो कोई हाथ में कुछ है नहीं, कोर्ट के पाले में चली गई, अब कोर्ट करेगी, मैं इसमें चाहूंगा विड्रॉ करना नहीं कर सकता। मैं डालने से पहले मैं बहुत कुछ कर सकता था, अगर मेरी बात मान लेते। वहां पार्किंग चल रही है, वहां डायरी बनी हुई है, एमसीडी के लिए हमारी पार्किंग है, अब है कि तो देखो वहां डायरी रखी हुई थी, गाड़ी नंबर लिखा है 25 रुपए प्राप्ति लिखे हुए जनवरी की डायरी में, ये मैंने कह रही डायरी है, पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने इसकी। ये गाड़ी 5 नंबर गेट की है ये, या बुखारी वाली, इसे 2500 रुपए लेते हैं एक आदमी के, जनवरी के जो हिसाब है उसका सारा हिसाब इसमें लिखा हुआ है। भाई तुम कैसे पार्किंग चला दो, ये कैसे बना दोगे भाई? कोई इंसाफ कुछ है नहीं, हराम की कमाई है। ये अनभक्तों से कह रहे हैं, अनभक्त जो है ना, जो इनके लिए आवाज उठा रहा है, इनके लिए कह रहा हूं, ये अनभक्त है, जो जायज कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं वो सही है। ईमान की बात नहीं बोलना, एलिगेशन लगाना व्हाट्सएप खेल के। तुम्हें कसम है ऊपर हिसाब ले लूंगा तुमसे, एक आदमी से, अगर मैं गलत हूं तो हम मुझसे लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।